नमस्कार, द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत सहित अन्य जनपदों की मुख्य खबरों में पिथौरागढ़ के देवलथल में कल यानी 22 अक्टूबर को असम राइफल्स पूर्व सैनिक संगठन अरेसा द्वारा अर्धवार्षिक बैठक का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी देते हुए संगठन के अध्यक्ष श्याम दत्त जोशी ने बताया कि बैठक में पूर्व सैनिक, वीर नारियों व आश्रितों के पेंशन सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के साथ ही समस्या के समाधान को लेकर उचित प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने सभी संगठन के पदाधिकारियों व सदस्यों से आवश्यक रूप से बैठक में 10:30 बजे आवश्यक रूप से उपस्थित होने की अपील की है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत केनुराइंका में आयोजित जनपदीय कला उत्सव प्रतियोगिता में राजकीय इंटर कॉलेज पीपलकोट के 2 छात्रों का चयन राज्य स्तरीय कला उत्सव प्रतियोगिता के लिए हुआ है। दोनों ने अपने अपने वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त किया। सौरभ कुमार ने मूर्तिकला में प्रथम, आशुतोष ने पेंटिंग प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। आज विद्यालय पहुंचने पर उनके मार्गदर्शक शिक्षक उमेश चंद्र पुनेठा और छात्रों को प्रधानाचार्य मोहन चंद्र पाठक ने सम्मानित किया। पिथौरागढ़ कैंपस में स्नातक और स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश हेतु समर्थ पोर्टल पुनः खोलने की मांग को लेकर आज छात्रा नेत्री सुमन ने विद्यार्थियों की अगुवाई करते हुए कुलपति को संबोधित एक ज्ञापन कैंपस निदेशक को सौंप मांग को लेकर उचित कार्रवाई किए जाने की मांग की है। इस दौरान सुमन ने कहा कि कई छात्र छात्राओं के तृतीय सेमेस्टर के रिजल्ट के कारण प्रवेश नहीं हो पाया है, जिस कारण संबंधित विद्यार्थियों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सुमन ने छात्र छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए शीघ्र समर्थ पोर्टल को पुनः खोलने की मांग की है। मांग पर गौर नहीं किए जाने पर उन्होंने आंदोलन का रुख अपनाने की बात भी कही है। इधर छात्र नेता नितिन उप्रेती ने भी समर्थ पोर्टल को पुनः खोलने की मांग का एक ज्ञापन कैंपस के निदेशक को सौंप सकारात्मक कार्रवाई किए जाने की मांग की है। उत्तराखंड में सख्त भू कानून लागू करने व 1950 के आधार पर मूल निवास प्रमाण दिए जाने की मांग को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल आगामी 24 अक्टूबर को देहरादून में महारैली आयोजित करेगा। यह जानकारी आज उपरांत के शीर्ष नेता काशी सिंह ऐरी ने पत्रकारों से वार्ता के दौरान दी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में बाहरी लोगों की तादाद आए दिन तेजी से बढ़ रही है। उसे देखते हुए प्रदेश में सख्त भू कानून और मूल निवास प्रमाण पत्र की व्यवस्था लागू किए जाने की तत्काल आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि मुख्य बात तो आज आपके माध्यम से ये कहना है कि 24 तारीख को अक्टूबर को देहरादून में हम एक महारैली करने जा रहे हैं और उसके जो मुख्य मुद्दे हैं वो ये है कि एक तो मूल निवास प्रमाण पत्र की अनिवार्यता लागू की जाए और दूसरा भू कानून में इतनी सख्त भू कानून बनाया जाए जिसका सरकार ने वो भी किया है, सबसे सुझाव भी मांगे हैं, लेकिन उसका पिथौरागढ़ का पहला आयुर्वेदिक चिकित्सा उपचार एवं पंचकर्म केंद्र सभी जोड़ों के दर्द, गठियाबाद, घुटना दर्द, स्लिप डिस्क, सायाटिका, दबी नस, सर्वाइकल, पीठ दर्द, गैस, अनिद्रा, मोटापा आदि हेतु थेरेपी दी जाती है। आज ही सेवा का अवसर दें। श्री शिवाश्रम आयुर्वेदिक सेवा केंद्र, बिंड ब्लॉक, APS तिराहा। यदि आपने इंटरमीडिएट पास कर लिया है तो उच्च व्यावसायिक शिक्षा में प्रवेश के लिए मानस कॉलेज ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट पिथौरागढ़ में आपका स्वागत है, जहां उत्कृष्ट शिक्षण एवं व्यक्तित्व विकास के साथ ही आप 3 वर्षीय डिग्री कोर्सेज सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा की मान्यता के साथ प्राप्त कर सकते हैं। प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। पिथौरागढ़ के मवानी दवानी में गोरी नदी पर लगी करारी की उम्र पूरी होने के बाद भी करारी को बदलने के लिए कोई उचित कदम नहीं उठाए जा रहे। बीते लंबे समय से ग्रामीण करारी को बदले जाने की मांग करते आ रहे हैं, पर उनका सुतलेवा कोई नहीं है। आज ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए यह बात कलेक्ट्रेट के निकट कही। ग्राम प्रधान मुन्नी देवी और पूर्व प्रधान भगत सिंह मेहरा के नेतृत्व में पहुंचे ग्रामीणों ने कहा कि करारी के नहीं बदले जाने से जाने खतरा बना हुआ है। ग्रामीणों की आवाजाही व सभी सामान करारी के माध्यम से ले जाया जाता है। बताया कि तकनीकी टीम ने करारी की उम्र 10 साल बताते हुए बीते वर्ष नई करारी लगाने की संस्तुति की थी, पर अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि बंगापानी तहसील के ग्राम पंचायत मवानी दबानी के तोक मनकोट से आए हैं। हमारी ये मांग है 2013 के आपदा में हमारी गराड़ी बह गई थी। उसके बाद दोनिबी द्वारा आनंद फानंद में वहाँ पर एक ट्रॉली का निर्माण किया गया जिसकी लाइफ केवल 10 वर्ष थी। उसके बाद हमने शासन प्रशासन से कह के वहाँ पर नई ट्रॉली लगाने की मांग की, लेकिन 11 वर्ष बाद भी कोई ट्रॉली वहाँ पर नहीं लगी है। उस ट्रॉली से एक माचिस की डिब्बी से लेके जो भी मेडिकल सुविधाएं तक वार पार आने के लिए लोगों का एकमात्र संसाधन है, जो कभी भी गिरकर टूटकर कोई भी बड़ी घटना घट सकती है।
इस बाबत हम जिलाधिकारी महोदय से पूर्व में 2 बार मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक ट्रॉली निर्माण के बारे में कोई कार्रवाई। अपनी पत्नी की हत्या का प्रयास करने वाले आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। देहरादून पुलिस मीडिया सेल से मिली जानकारी के अनुसार बीते 2 दिवस पूर्व राजेंद्र निवासी चंपावत ने थाना नेहरू कॉलोनी में एक तहरीर देकर बताया कि उनकी बहन और उसके पति विनोद गिरी गोस्वामी के बीच में कुछ समय से पारिवारिक विवाद चल रहा है और दोनों अलग अलग रहते हैं। 19 अक्टूबर की सुबह उनका जीजा विनोद गिरी गोस्वामी, जो रुद्रपुर सिंहंदर में ग्राम विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत है, द्वारा देहरादून में मेरी बहन के कमरे में आकर जान से मारने की नियत से उसका गला दबाकर हत्या की कोशिश की। इस दौरान उनका 7 वर्षीय भांजा चिल्लाया, जिसे सुनकर पड़ोसी वहां आए तो विनोद गिरी मेरी बहन को मरा समझकर वहीं छोड़कर भाग गया, जिस पर आसपास के लोगों द्वारा उनकी बहन को दून हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। तहरीर के आधार पर पुलिस द्वारा धारा 109 BNS में अभियोग पंजीकृत किया गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए SSP देहरादून के निर्देशानुसार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए एक टीम गठित की गई। टीम द्वारा जानकारी जुटाते हुए आरोपी विनोद गिरी को बीते दिवस साकेत कॉलोनी से गिरफ्तार किया गया। पुलिस टीम में वरिष्ठ उप निरीक्षक योगेश दत्त, कांस्टेबल विक्रम बंगारी व नीरज सामंत शामिल थे। प्रदेश भर की मुख्य खबरों को सबसे पहले जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।